हाँ, तो WWE नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 हो चुकी है, बट जिसने नहीं देखी है उनके लिए मैं आ गया हूँ हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और डिटेल में क्या हुआ है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। वीडियो एंड तक देखना प्लीज। शो का पहला मैच था किंग ऑफ द रिंग के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। जैसा ही हमने मैच सोचा था वैसा हुआ नहीं। जो हमारा ड्रीम मैच था रैंडी ऑर्टन हील टर्न करेंगे, वैसा तो ये हुआ ही नहीं। और जैसा हमने सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे तो फ्रेंडशिप दिखाएंगे, वैसा भी नहीं हुआ। ये मैच में दोनों के दोनों ने दिखाया कि किंग ऑफ द रिंग के लिए जब वो लड़ रहे थे तो अपने लिए ही लड़ रहे थे, फ्रेंडशिप को बाजू में करके। दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के ऊपर जो भी हुआ वो अटैक किया। रैंडी ऑर्टन के ऊपर कोडी रोड्स ने हल्का सा उनकी इंजरी पे भी हाथ मारा। कोडी रोड्स को जब रैंडी ऑर्टन सुप्लेक्स देते हैं रिंग के ऊपर से, जब रैंडी की बैक इंजर्ड हो जाती है और उसी का फायदा कोडी उठाते हैं। बट मैच के एंड में हमें देखने मिलता है वही बैक का फायदा उठाते हुए कोडी रोड्स लगाते हैं क्रॉस रोड्स और ये मैच जीत जाते हैं, जो कि देखने में बड़ा अलग था। कोडी अपने बेस्ट फ्रेंड के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद मैच था रिया रिप्ली वर्सेस रकुल रॉड्रिगेज स्ट्रीट फाइट मैच। पहली बात तो रकुल रॉड्रिगेज की इस मैच में तारीफ करनी पड़ेगी। रिया जैसे सुपरस्टार के सामने एक तगड़ा मैच दिया है, बिल्कुल भी पीछे हटी नहीं है। बहुत सही मैच था, टेबल्स पटके गए, बहुत कुछ हुआ, बट आखिर में ये मैच जीत जाती है रिया रिप्ली। और आधे से ज़्यादा टाइम इस मैच में रकुल भारी होती है रिया पे। इसके बाद मैच था सैमी ज़ेन वर्सेस कैरियन क्रॉस। मतलब क्या ही था, सब जानते सऊदी में मैच है, सैमी को जानबूझ के मैच दिया गया है सऊदी के लिए, डेफिनेटली वही जीतने वाले। हाँ, बट कैरियन क्रॉस ने अच्छा मैच लड़ा है, अच्छे रेसलिंग मूव्स भी दिखाए, तो उनके लिए अच्छा ही है। फिर था मैच क्वीन ऑफ द रिंग के लिए जेड कारगिल वर्सेस आस्का का, जो कि मुझे नाइट का सबसे खराब मैच लगा है, क्योंकि आस्का रिटर्न करी थी। उनकी हाइप हमेशा ही अच्छी होती है। पहली बात तो ये है, जेड कारगिल को आप पुश दे रहे हो तो दो ना पुश, बट जो दिखाते हो आप वो बहुत खराब दिखाया है। आस्का मैच में पूरा टाइम कंट्रोल रखती है। जेड कारगिल कोशिश तो करती है, बार बार उन्हें काउंटर भी करती है, बट अचानक से एक और बार काउंटर करती है, लगाती है अपना फिनिशर और जीत जाती है। आस्का इतनी आसानी से हार जाती है, ये बात मुझे तो हजम नहीं हो रही। आपका इस पे क्या टेक है बताइए मुझे। फिर था शो का मेन इवेंट वन लास्ट टाइम CM पंक वर्सेस जॉन सीना। दोनों सुपरस्टार की जब एंट्री होती है ओ भाई साहब क्या तगड़ा रिएक्शन मिलता है। मैच शुरू होता है, सीना अपने हील टैक्टिक्स करते हैं, रिंग के बाहर जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं पंक को। पंक भी इस मैच में अपने विंटेज मूव्स लगाते हैं, जो नी मारते हैं वो रिंग के वहाँ पे। सीना तो 2 बार 5 नकल शफर देते हैं, और हमें देखने मिलता है मैच में एक बार कि CM पंक की सीना को उनका मूव देते हैं बहुत सारे, जो कि देखने वियर्ड था, बट पंक और सीना लड़ रहे हैं तो ये सब तो होता ही है। मैच के एक मोमेंट में रेफरी हो जाते हैं इंजर्ड, जो कि सीना के मैच में आजकल तो बहुत हो रहा है। बट इसका फायदा उठाने के लिए दोनों एक दूसरे को मूव देते हैं, बट उस टाइम पे सीना और पंक गले मिलने वाले होते हैं, और सीना और पंक गले मिलते भी है, पर बट बाद में सीना का जो आजकल रिएक्शन है गले मिलने के बाद तगड़ा वाला आता है, बट वो लो ब्लो जैसे लगाए जाते हैं वाले होते हैं। पंक बहुत शातिर है, वो कोडी नहीं है, वो सीना को ही GTS लगा देते हैं, बट वो टाइम पे रेफरी होता नहीं है, तो आ जाते हैं सेथ रॉलिंस कैश इन करने। बट ये कैश इन होता नहीं है, क्योंकि पेंटा आ जाते हैं कैश इन रोकने, और फिर पेंटा को जब ठिकाने लगाते हैं तो उसके बाद सैमी ज़ेन आ जाते हैं। अब ये दोनों आते हैं, इन दोनों का मस्त लफड़ा होता है, रोकते भी ये लोग और इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। सेथ रॉलिंस CM पंक को लगाते हैं कर्ब स्टॉम्प, और कर्ब स्टॉम्प लगाने के बाद जैसे सेथ रॉलिंस कैश करते, इतने में जॉन सीना सेथ को बाहर फेंकते। रेफरी आता है 1 2 3, और हमारे जॉन सीना फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी टाइटल रेंग अपने लास्ट रिटायरमेंट टूर में। बड़ा अच्छा मैच था ये। बाकी आपका इस पर क्या टेक है बताइए। वीडियो की क्वालिटी के लिए सॉरी, आज के बाद से मैं इम्प्रूव करूँगा, और पहली बार तो नहीं है मेरा। हाँ, बहुत दिन बाद कमबैक हो रहा है, इसलिए थोड़ा ख़राब हो रहा है। आई होप सब समझे।